ये बिलावल साहब अगर सियासी दुल्हना बने तो पर्सनल लेवल पे दुल्हा बन सकते हैं। बिल्कुल, उसमें तो सितारा 100% इम्कानात दे रहा है। मेरा तो बल्कि मशवरा होगा इनकी फैमिली को कि इतना मुबारक वक्त है। हालांकि जो बिलावल साहब का जो शादी वाला सितारा है वो कॉम्प्रोमाइजिंग मैरिज हाउस है, और मैं ये कहती हूँ कि अगर अब तक शादी नहीं हुई तो बहुत बेहतर था, वरना एक से ज्यादा शादियों का इम्कान मौजूद था। तो अब तो 100% सितारा जो है उनको सपोर्ट कर रहा है। दूसरा, इकरा जी, जैसे आपने शहबाज शरीफ साहब के सितारे का पूछा, तो ये जो वजीर आजम का मनसब है ये पाकिस्तान के जायचे में ही कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, जितने सदूर आए सदर आरिफ अलवी समेत सब 21 तोपों की सलामी लेके रुखसत हुए, लेकिन वजीर आजम का मनसब ऐसा है कि कोई अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर पाया। तो मैं इस बिना पे तो कह सकती हूँ कि खतरे की जद में है, लेकिन अदरवाइज शहबाज शरीफ साहब का सितारा स्ट्रॉन्ग है और मुझे कोई इतने अहम खतरात उनके ऊपर नजर नहीं आ रहे। अच्छा सामिया, हमने सबकी बात करी, वुमेन पावर की अगर बात कर लें तो पहली दफ़ा वज़ीर आला बनी मरीम नवाज साहिबा, तो उनका पंजाब पे लीड करना 2025 तक बरकरार रहेगा और आगे भी उनकी प्रमोशन हो सकती है? हाँ जी, देखिए मरीम नवाज साहिबा ने जब कदम भी नहीं रखा था ना पॉलिटिक्स में, तो मैं कहा करती थी इकरा कि 2025 वो साल होगा जब मरियम नवाज साहिबा को अपनी तगोदो का रिवॉर्ड मिलेगा। तो 2025 का फर्स्ट हाफ बिलावल भुट्टो जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान के लिए अच्छा है, और जो सेकंड हाफ है वो जो है मरियम साहिबा का सितारा बड़ा एक टेक ऑफ करता है और उनका डंका बजेगा, उनको अपनी सियासी तगोदो की रिटर्न भी मिलेगा। मैंने कहा ना, सिर्फ मुझे अल्लाह ने इतना महदूद इल्म दिया है कि आजमाए कैसे जाएंगे और नवाजे कैसे जाएंगे ये गैब का डोमेन है, लेकिन मरियम नवाज साहिबा का सितारा 2025 के सेकंड हाफ से तरक्की पकड़ता है। और नवाज शरीफ की सियासत आप खत्म समझती हैं, क्योंकि जिस तरह उन्होंने अपने आप को जरा खामोश रखा हुआ है, पंजाब के मामलात तक ही रहते हैं, वो भी ऐसे ही रहेंगे आइंदा आने वाले साल में? देखिए इकरा, मैं तो बल्कि कहूंगी बड़ी समझदारी का सबूत दिया हुआ है, क्योंकि उनका जायचा अगर हम आपसे कभी यूं डिस्कस करें तो बड़ा रूहानी सितारा है उनका। अच्छा। लेकिन इनके ऊपर भी मेरी बहुत सारी पेशगोइयों की अल्लाह ने इज्जत रखी। जब -1 हुआ उसके बाद इनकी मुल्क में वापसी, फिर इनका चौथी बार वजीर आजम ना बनना, ये मेरी सारी प्रेडिक्शंस ऑन एयर मौजूद हैं। लेकिन मैंने ये भी कहा था कि जिस पे हाथ रखेंगे दस्ते शफकत वही वजीर आजम होंगे और अपनी पार्टी को बैकडोर वही स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो आई थिंक अपना किंग मेकर वाली पोजीशन वो एंजॉय करेंगे जो है इकरा जी। बिल्कुल सही। और एक आखिरी सवाल सामने, 2024 की बात करें तो दुनिया भर के लिए कुछ खास अच्छा नहीं रहा। बांग्लादेश में हुकूमत गई, शाम में हाना जंगी शुरू हो गई, ईरान फलस्तीन इसराइल बाहम दस्तों गिरबां हैं, गजा में हमने बर्बरियत देखी, कश्मीर में तो चल ही रही है। दुनिया में आने वाले साल में कोई अहम तब्दीली आप देख रही हैं? इकरा जी, ये आपने ना वो सवाल किया है कि जो बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत वैलिड है, क्योंकि ये इंटरनेशनल तब्दीलियां ही पाकिस्तान को इम्पोर्टेंट बनाने जा रही हैं। वो जो नेमत शाह वली अल्लाह जिस पाकिस्तान का हमें ख्वाब दिखाते हैं या प्रेडिक्शन करते हैं, वो इंटरनेशनल तब्दीलियां हैं जो पाकिस्तान को अहम बनाने जा रही हैं। अब मेरी एक बड़ी इंपॉर्टेंट पेशगोई भी बहुत हिट हुई थी, जिसपे इंटरनेशनली भी मेरा इंटरव्यू किया गया, मेरे पे इंटरनेशनली डॉक्यूमेंट्री बनाई गई कि मैंने एंड ऑफ वर्ल्ड को प्रेडिक्ट किया था कि 2021 से हमारी जर्नी वहां पे शुरू हो चुकी हुई है। आप में से बहुत सारे लोग, वो वक्त दूर नहीं है कि हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग इमाम मेहंदी का ज़हूर देखें। वैसे ये मैं ज़राए मजाक ही कह रही हूँ कि मुझे ये लगता है ये एक आंख वाली चीज जो है ना, यही दज्जाल है, यही वो जो है दज्जाली फितना है जो बच्चों को भी जिसने जहनी मरीज बना दिया। ये भी मैंने कहा था कि जो है जहनी अमराज बढ़ेंगे। तो ये जो न्यू वर्ल्ड अलायंसेस बनने जा रहे हैं, लोग समझते हैं ट्रंप आएंगे तो पता नहीं क्या होने जा रहा है। ट्रंप के लिए अपने ही मुल्क में मुश्किलात की बिगिनिंग होने जा रही है। अमेरिका का रिसेशन नजर आता है, न्यू वर्ल्ड पावर का मंजरे उस पे स्क्रीन पे नजर आ रही है। तो जो न्यू वर्ल्ड अलायंसेस बनेंगे, फॉर्चुनेटली पाकिस्तान उसका हिस्सा होगा। तो मुझे यही लगता है कि हमसे ज्यादा
उनकी मजबूरी होगी हमारे मुल्क को सरवाइव कराना, जिसकी बिना पे पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट या इन्वेस्टर्स भी आएंगे। लेकिन ये भी हमारी थोड़ी सी बदकिस्मती आप कह लीजिए कि गजा से गजवा हिंद की जर्नी भी यहीं से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। 2025 में आप लोगों को वो टीजर्स नजर आएंगे कि जो कि गजा से गजवा हिंद की जो है वो जर्नी भी आप लोग देखोगे। तो ये जो इंटरनेशनल तब्दीलियां हैं यही पाकिस्तान को एक इम्पॉर्टेंट खत्ता बनाने जा रही हैं, क्योंकि इस मुल्क से बहुत काम लिया जाएगा इंशाल्लाह आने वाले वक्त में। बिल्कुल पॉजिटिवली। बिल्कुल जी, अभी यही करते हैं कि पाकिस्तान तरक्की समेटे। बहुत शुक्रिया सामे आपका, आपके वक्त का। तो देखते हैं जनाब आने वाला साल पाकिस्तान के लिए कैसा साल साबित होगा। आपसे मुलाकात होगी अब अगले हफ्ते नए साल में नए दिन के साथ। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज।